उत्तर प्रदेश में डीएलएड एडमिशन 2025 के बारे में आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो अभ्यर्थी भी 2025 में उत्तर प्रदेश से डीएलएड करना चाहते हैं, इस वीडियो में एंड तक बने रहें। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, ये प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले वर्ष का जो गवर्नमेंट ऑर्डर है, जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से जारी किया जाता है प्रत्येक वर्ष डीएलएड में एडमिशन के लिए। स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे, यहाँ पर ये पिछले वर्ष 2024 का गवर्नमेंट ऑर्डर केवल और केवल आपके लिए है। तो इस नोटिस के अकॉर्डिंग ही और इस गवर्नमेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में डीएलएड एडमिशन, जिसे पूर्व में बीटीसी भी बोलते थे, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने और एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा जाता है। प्रत्येक वर्ष गवर्नमेंट ऑर्डर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से जारी किया जाता है, जिसके बाद ही आपके डीएलएड में जो ऑनलाइन एडमिशन है वो स्टार्ट होते हैं। जो अभ्यर्थी भी उत्तर प्रदेश से डीएलएड करना चाहते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहें और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो सबसे पहला पॉइंट स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख सकते होंगे, यहाँ पर बताया गया है कि जो गर्ल्स कॉलेज होंगे, ठीक है, वहाँ पर केवल और केवल एनसीटी से मान्यता प्राप्त, प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त ऐसे निजी संस्थाएं, ऐसे प्राइवेट कॉलेज जो केवल महिलाओं के लिए हैं, उनमें महिला अभ्यर्थी ही चयनित की जाएंगी, यानी कि गर्ल्स कॉलेज में केवल और केवल गर्ल्स स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिलेगा। इसके साथ ही आगे भी यहाँ पर बताया गया है कि आवेदन के लिए अर्हता, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट और रेजिडेंशियल स्टेटस आपका क्या रहना चाहिए, किस तरह से इसमें आपको एडमिशन मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप देख सकते होंगे, यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बताया जा रहा है कि डीएलएड प्रशिक्षण 2024, अब 2025 का जो गवर्नमेंट ऑर्डर आएगा उसमें 2025 यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो 2024 और आगामी प्रशिक्षण वर्षों में चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एलिजिबल होंगे जिन्होंने आवेदन पत्र भरने से पहले माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या फिर अदर किसी बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ठीक है, या और उसके साथ 12th क्लास पास किया हो। 12th क्लास के साथ साथ आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स पास किया हो, जिसे आप स्नातक बोलते हैं। स्नातक कोर्स आपका कम से कम 3 इयर्स का होना चाहिए। 3 साल से कम का अगर आपका स्नातक कोर्स है, ग्रेजुएशन 3 साल से कम का है, तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अभी तक यही एलिजिबिलिटी गवर्नमेंट की ओर से निर्धारित है। इसके साथ ही आगे यहाँ पर बताया गया है कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय से आपका स्नातक परीक्षा कम से कम 50% अंकों के साथ कंप्लीट रहना चाहिए। यहाँ पर ये जो 50% अंक बताया गए, ये केवल और केवल जनरल कैटेगरी के लिए रखे गए हैं। अगर आप सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो आपने किया है, जिसकी आपने कोई बीए का कोर्स किया है, बीएससी की हो या फिर बीकॉम किया हो या फिर बीबीए किया हो या फिर बीटेक वगैरह, जो कम से कम 3 साल का कोर्स होता है, 3 साल से ज़्यादा का अगर आपका कोर्स रहता है, लाइक एज बीटेक, वीएलएलबी, तभी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर आपका जो कोर्स है उसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब। इसके साथ ही अगर आप जनरल कैटेगरी के अलावा किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक एज एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, पीएच कैटेगरी, फ्रीडम फाइटर, ठीक है, इस तरह से, और या फिर भूतपूर्व सैनिक स्वयं के अभ्यर्थियों को, तो यहाँ पर आपको 5% की जो छूट है वो दी जाएगी। जिसकी मान लीजिए अगर आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्स में 45% अंक हैं और अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तभी आपको एडमिशन मिल जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर और आपको बताते चलें, 10वीं क्लास के मार्क्स और 12वीं क्लास के मार्क्स से कोई भी लेना देना नहीं होता है। ये केवल और केवल आपकी मेरिट में ऐड किए जाते हैं। 10वीं क्लास में चाहे आपके 40% मार्क्स हों, ठीक है, चाहे आपके 39% मार्क्स हों, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। सेम टू सेम इसी तरह से 12th क्लास यानी कि इंटरमीडिएट में आपके कितने भी % मार्क्स हों, बस आप केवल पास होना चाहिए। 10th क्लास में भी आप केवल पास होना चाहिए। लेकिन जो आपने अंडर ग्रेजुएट स्नातक का कोर्स की पास किया है, उसमें कम से कम रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स कंपलसरी हैं। रिजर्व कैटेगरी में मैंने आपको बता ही दिया है, या आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एसटी कैटेगरी, ओबीसी, पीएच कैटेगरी, फ्रीडम फाइटर वगैरह कैटेगरी आपकी, तो इसमें अगर आपके कम से कम 45% या उससे अधिक मार्क्स हैं तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके स्नातक यानी ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स जो हैं वो होना कंपलसरी है, उससे ज़्यादा होना चाहिए। एक चीज़ और यहाँ पर आपको ध्यान रखना, आप जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स इस समय कर रहे हैं उसका फाइनल ईयर तक का जो रिजल्ट है वो घोषित होना चाहिए, यानी कि लास्ट ईयर या लास्ट जो सेमेस्टर होता है उसका रिजल्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से घोषित होना चाहिए, तभी आप डीएलएड के लिए आवेदन कर पाएंगे। जिस समय भी डीएलएड के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे उस समय तक आपका जो रिजल्ट है वो घोषित रहना चाहिए स्नातक अंडर ग्रेजुएट कोर्स का। इसके बाद बात करें यहाँ पर
एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पर बताया गया है कि आपकी जो एज लिमिट है वो कम से कम 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 18 वर्ष से अगर आपकी एज कम होगी, जिस वर्ष भी आप एडमिशन के लिए आवेदन कर रहे हैं, जिसकी मान लीजिए आप 2025 में एडमिशन के लिए आवेदन कर रहे हैं डीएलएड में एडमिशन के लिए, तो यहाँ पर बताया गया कि 1 जुलाई 2025 को आपकी जो एज है वो 18 वर्ष से कम नहीं रहना चाहिए। इसके साथ ही आपकी जो एज है वो 35 वर्ष से अधिक भी नहीं रहना चाहिए, यानी कि आपकी जो एज है वो 18 से 35 वर्ष के बीच रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर अपर एज लिमिट में कुछ छूट भी दी गई है, जैसे कि एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की यहाँ पर छूट दी गई है। यानी कि अगर आप एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपकी उम्र 40 वर्ष तक है तब भी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। सेम लाइक एज यहाँ पर आप देख सकते होंगे जो पीएच कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट रहेगी। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकली हैंडीकैप हैं, दिव्यांग हैं, यदि उनकी एज 50 वर्ष तक है तब भी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। इसके साथ ही भूतपूर्व सैनिकों की आयु में छूट जो है वो नियमानुसार देय होगी। यदि सेना के किसी भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा सेना में की गई सेवा की संपूर्ण अवधि उसकी वास्तविक आयु में से घटा दी जाती है और इस प्रकार घटाई गई आयु निर्धारित अधिकतम आयु से 3 वर्ष से अधिक हो ना हो तो ये समझा जाता है कि वह ऐसी सेवाओं तथा पदों पर भर्ती की आयु से संबंधित शर्तों को पूरा करता है। इसके साथ ही यहाँ पर यह भी बताया गया, आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से सन 2024 से आपका जो उत्तर प्रदेश के अलावा अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो भी उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने के लिए एलिजिबल कर दिए गए। तो ऐसे में यहाँ पर जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं लाइक एज बिहार हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया या फिर आपका हरियाणा हो गया, अदर स्टेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, सभी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन यहाँ पर यूपी के स्टूडेंट्स को वरीयता दी जाएगी, यहाँ पर ऐसा भी बताया गया है। तो इस तरह से जैसे ही आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। इसके साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।